सन 1914 में एक गोली चली और पूरी दुनिया जंग में डूबी। फिर 20 साल बाद इंसान ने वो तबाही देखी जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। 2 आलमी जंगें, करोड़ों अमवात, और आज दुनिया फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या तीसरा आलमी जंग होने वाली है? और आज हम जानेंगे पहले, दूसरी और तीसरी मुमकिन आलमी जंग की मुकम्मल हकीकत। वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहला आलमी जंग। पहली जंग का आगाज़ 1914 ईस्वी में हुआ, जिसकी वजह थी यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान दुश्मनी। 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया। ये एक वाक़या था, लेकिन इसके पीछे बरसों की सियासी कशीदगी छुपी हुई थी। यूरोप 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ इत्तेहादी ताकत है और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स। देखते ही देखते ये जंग यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। खंदकों में सिपाही महीनों तक कीचड़ और बारिश में लड़ते रहे और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई, टैंक, मशीन गन और जहरीली गैस। ये जंग 4 साल तक जारी रही और नतीजा क्या निकला? 1,60,00,000 लोग मारे गए। 1918 ईस्वी में जंग ख़त्म हो गई और 1919 ईस्वी में जर्मनी पर सख्त शराइत आयद किए गए। लेकिन शायद दुनिया ने यही सबसे बड़ी गलती की और इस गलती का नतीजा निकला वर्ल्ड वॉर 2। और अब बात होगी वर्ल्ड वॉर 2 की, यानी दूसरी आलमी जंग की। पहली जंग के बाद जर्मनी माशी तौर पर तबाह हो चुका था और अवाम गुस्से में थे। और अब यहाँ किसी और की एंट्री हो गई, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और इसने जर्मन कौम को ताकत और बदला लेने का ख्वाब दिखाया। और 1939 ईस्वी में जर्मन ने पोलैंड पर हमला किया और ये दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। और ये जंग पहले से भी कुछ ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसमें टैंक, जंगी जहाज़ और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही ही तबाही थी। और ऐसे वक्त में एक होलनाक वाक़या पेश आया जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट यानी काफ़ी लोगों को कत्ल किया गया और जो बचे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप पे भेज दिया गया। और 1941 ईस्वी में जापान ने अमेरिका के अड्डे पर हमला किया, जिसकी वजह से अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। और इसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। और एक लम्हे में सारा शहर मलबे में तब्दील हो गया। और दूसरी आलमी जंग में 7 करोड़ लोग मारे गए। ये इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंग थी। 2 आलमी जंगी तारीख बन चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी एक बाकी है, क्या तीसरी जंग अजीम आने वाली है? आज दुनिया के पास वो हथियार है जो ज़मीन को कई बार तबाह कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम वो हथियार है जो सेकंडों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर बम ने 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी को मिसाल बना के रख दिया था। और दूसरे नंबर पर है हाइड्रोजन बम। ये आम न्यूक्लियर बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इसका एक धमाका पूरे शहर नहीं बल्कि बड़े इलाके को भी तबाह कर सकता है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि यह हथियार मुस्तकबिल की जंग में बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और 3 नंबर पर है साइबर वार, जिसमें दुश्मन मुल्क के कंप्यूटर सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और बिजली के निज़ाम को बंद किया जा सकता है। और 4 नंबर पर है मिलिट्री ड्रोन। ये बग़ैर पायलट के उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। मिलिट्री ड्रोन दुश्मन के इलाके की निगरानी भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं।
اور آج دنیا ایک بار پھر ایک نازک موڑ پر کھڑے نظر آتی ہے، جہاں سپر پاور کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور علاقوں میں جنگ جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب طاقتور ممالک کے درمیان تنازع بڑھتا ہے تو اس کے اثرات صرف چند ممالک تک محدود نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ پہلے اور دوسری جنگ بھی ابتدا میں صرف علاقائی تنازعات تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گئے۔ آج بھی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر حالات اس طرح بڑھتے رہے تو دنیا ایک اور بڑی بحران کی طرف جا سکتی ہے۔ پہلے عالمی جنگ نے دنیا کو زخمی کر دیا اور دوسرے عالمی جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب تیسری جنگ کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے نفرت کو بڑھایا تو انجام وہی ہوگا، لیکن اگر ہم نے اتحاد اور امن کا راستہ اپنایا تو شاید تیسری عالمی جنگ کبھی بھی نہ ہو۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا دنیا ایک تیسری عالمی جنگ برداشت کر سکتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔